बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं गिग के बारे में बताऊंगा। तो चलें, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे, टाइप करते हैं fiverr.com। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फाइवर फ्रीलांसर सर्वर मार्केटप्लेस पे फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट ओपन है, तो फिर मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको fiverr.com पे आओगे तो आपके पास ये वाला पेज होगा। और सबसे पहले आपने अपनी जीमेल को लॉगिन करना है बैकएंड पे। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल को लॉगिन किया हुआ है, तो आपने सबसे पहले अपनी जीमेल को लॉगिन करना है, क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके दरमियान में फाइवर आपसे अपनी जीमेल को वेरीफाई करने के लिए कहेगा। अगर आपकी लॉगिन की हुई होगी तो फिर आपको वेरीफाई नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद उसको वेरीफाई कर लेगा। अदरवाइज़ अगर लॉगिन नहीं की हुई होगी तो फिर आपके पास कोड आएगा, तो फिर आपने कोड को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपने यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप अपनी सर्विस सेल करना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन आपने यूज़ करना है। क्योंकि ये मैं ट्यूटोरियल सेलर के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने सेलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बिकम अ सेलर। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ से आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वो आपकी जीमेल को वेरीफाई करने के लिए आप पूछ रहे हैं। तो मेरे पास जो जीमेल है वो ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूँगा। अगर आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपने कंटिन्यू फेसबुक पे करना है, और उसके बाद आपने अपनी वहाँ पर जीमेल और पासवर्ड देना होगा फेसबुक वाला। और अगर आपकी जीमेल लॉगिन नहीं है तो यहाँ से आपने ईमेल टाइप करनी है, और कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आपने पासवर्ड इंटर करना होगा। तो मेरी जीमेल जो मैंने लॉगिन की हुई है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल के साथ नेक्स्ट कर दूँगा। ये वाली मेरे पास लॉगिन की हुई है, तो मैं इसको नेक्स्ट इसी को सिलेक्ट किया। तो ये जो है, ये इस जीमेल के साथ मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, और ये वाला यूज़र नेम है मेरे पास, ये जो फाइवर ने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। फिर आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा जीमेल वेरीफाई होने के बाद। नेक्स्ट आपने यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये जो बीच में ये सारी इंस्ट्रक्शन या टिप्स वगैरह हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो पढ़ लें, अदरवाइज अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लेना है। यहाँ पर सेकंड नेम दे दिया आपने, और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर कोई पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी है, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पर तो आपकी पिक्चर को एक्सेप्ट कर लेगा, मगर बाद में ये रिमूव कर देंगे, इसलिए आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी है।
उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप फाइवर पर क्या करना चाहते हो, किस तरह का काम करना चाहते हो, और अपने बारे में बताओगे, अपना इंट्रो। ठीक है, इसके लिए हम जस्ट मैं आपके फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि किस तरह की डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मैं आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री के लिए यहाँ से मैं एक ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका अपनी स्किल के मुताबिक होना चाहिए। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपने अपने स्किल के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैंने जस्ट आपके एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी लैंग्वेज स्किल सेट करनी है कि आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो किस टाइप की है, मतलब किस लेवल की है। आप उसमें बेसिक हो, कन्वर्सेशनल हो, फ्लुएंट हो या नेटिव हो। तो मेरी तकरीबन कन्वर्सेशनल पे है और मैं इसको अपडेट करता हूँ। और इसके बाद अगर अपने एक और लैंग्वेज सेट करनी है तो उसके लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज टैप करनी है। जैसा कि मैं पाकिस्तानियों की कौमी लैंग्वेज मतलब कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, तो यहाँ पर आप उर्दू टाइप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन आ गया, उर्दू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे फिर आपने प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट करनी है आपकी, अनस्पेसिफाइड है, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है या फ्लुएंट है या नेटिव है। यहाँ पे नेटिव है क्योंकि हाई लेवल है। पाकिस्तान में सभी उर्दू जानते हैं और बोलना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, तो इसके लिए नेटिव है। तो इसको ऐड कर दिया। इसी तरह आप मज़ीद लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट और फिर हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप फाइवर पर किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो। पहली है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन मतलब आर्टिकल लिखने वाली, फोर्थ वन है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर्स के लिए, फिफ्थ है म्यूज़िक एंड ऑडियो वालों के लिए, सेवन्थ है मतलब सिक्स्थ है वीडियो एनिमेशन, और लास्ट में है अदर जहाँ पर डाटा एंट्री और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी स्किल्स वर्क के लिए हैं, गेमिंग वगैरह। तो यहाँ पर आपने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 स्किल्स अपनी सेलेक्ट करनी है। जैसा कि डाटा एंट्री के लिए अपना है ये वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। अदर्स में हम चले जाते हैं, यहाँ पर डाटा एंट्री में चले गए। इसी तरह भी आपकी जो भी कोई स्किल्स हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से फिर आपने आपने बताना है कि आपने कब से कम यहाँ पे मेंबर होना चाहते हो, बनना चाहते हो मतलब फाइवर पर। तो अपने 2020 स्टार्टिंग और एंडिंग भी 2020 से स्टार्ट करना है, तब तो फिर फाइवर पे आपकी मेंबरशिप 2020 से ही ऐड होगी। तो यहाँ पर भी आप अपनी मज़ीद स्किल्स को डिटेल में मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड हो गया, इसके आपने लेवल बताना है। यहाँ पे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। मेरा इसमें एक्सपर्ट है, मैं इस पर ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने न्यू भी ऐड करना, अगर आपने यहाँ से फिर पहले ऐड करने के बाद फिर वो सजेशन बताता जाता है कि आपकी इस तरह फील्ड से मज़ीद रिलेटेड स्किल जो हैं। पर आप डाटा एंट्री, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ से इसको
इसकी लेवल बता दिया एक्सपर्ट, इसको फिर ऐड कर दिया। अब यहाँ से ऐड न्यू से भी आप अलहदा से अपनी लिख कर ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ MS एक्सेल, तो मैंने इसको एंटर कर दिया और यहाँ से फिर मैंने इसका लेवल सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन इंटर करनी है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री बताना है कि कौन सी कंट्री से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, ये कर चुके हो। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नेम, ये स्कूल का नेम। अलबत्ता स्कूल तो मोस्टली रजिस्टर्ड नेम नहीं आते, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। लिख दिया जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है KFUIT, ये आ गया ऑप्शन KFUIT का। तो यहाँ पे मैंने अपने टाइटल बताना है, मतलब MSc में मेजर कंप्यूटर साइंस। आपकी जौन सा भी है, मतलब आपके चाहे BBA कर रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन लेवल है, आपने वो इंटर करना है। उसके बाद कंप्लीशन, जो इस ईयर में आपकी वो कंप्लीट हो रही है, मतलब कंप्लीशन ईयर जो है ना, वो आपने इंटर कर देना है। मेरी 2022 में कंप्लीट होनी है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इसके बाद आपसे वो सर्टिफिकेट अगर आपने कोई हासिल किया किया हुआ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट का नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे मैंने फ्रीलांसिंग का मेरे पास का सर्टिफिकेट है, जो मैंने डिजी स्किल से हासिल किया हुआ है। और ईयर बताना है आपने, यहाँ पर ईयर 2020। और मज़ीद भी आप यहाँ से ऐड न्यू से ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मेरे पास एक और सर्टिफिकेट भी ग्राफिक डिज़ाइन का। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में स्किल्स आपने डेटा एंट्री की सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल शो होगी तो उस पर ग्राफिक डिज़ाइन का सर्टिफिकेट का ये शो होगा, लिखा हुआ शो आएगा। और आप ग्राफिक, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो बाद में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए बेहतर है आप यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट मेंशन कर दो। ये मैंने डिजी स्किल से हासिल किया है, तो इसका ईयर 2020 है और इसको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल वेबसाइट। अगर आपकी पर्सनल कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक आप यहाँ पर दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मेरे पास मेरी वेबसाइट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई लिंक नहीं दे रहा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जीमेल को लॉगिन किया हुआ है, तो वो उस शुरू में वेरीफाई हो गई थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर इसके अलावा आप फेसबुक को कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने पासवर्ड देना है और अपनी जीमेल देनी है जो आपने फेसबुक पर लगाई हुई है। तो इसके बाद अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है, यहाँ से अपने ट्विटर का अकाउंट पर आप नेक्स्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो जस्ट गूगल के थ्रू आप शुरू में आपने लॉगिन कर लिया तो ये कंटिन्यू कर दें, ईज़िली आपके लिए रहेगा। तो इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर देना पड़ेगा आपको। ऐड अ फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कंट्री आपने सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिक कंट्री सेलेक्ट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर आपने नंबर टाइप करना है, ज़ीरो टाइप नहीं करना क्योंकि ज़ीरो की जगह आपका कोड एंटर हो चुका है। तो आपने नेक्स्ट
जैसा कि जेएस नंबर फिर 0376060725। और अगर आप फिर वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोड आएगा तो आपने एसएमएस के ज़रिए वेरीफाई करना चाहते हो या कॉल के ज़रिए वेरीफाई करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो फ़िलहाल मैं इसको एसएमएस के ज़रिए वेरीफाई करूँगा। एसएमएस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा नंबर जो है ना ऑलरेडी एक अकाउंट पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका नंबर ऑलरेडी अकाउंट में है। तो मैं एक नेक्स्ट एक और नंबर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, टाइप करता हूँ। ये आपके फ़ोन नंबर पे कोड गया है मेरे, आपके भी इसी तरह कोड जाएगा और मेरे पास यहाँ पर कोड आ चुका है। नेक्स्ट आपने सबमिट कोड पर क्लिक कर देना है एंड वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपने ओके पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट अपने एक सिक्योरिटी फ्रेंड्स का मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड के नाम लिख दूँगा। सिक्योरिटी के लिए अगर आपका अकाउंट मतलब कि आप कभी आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आपसे वो आप लॉगिन करना चाह रहे हो तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपने जो सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन रखा था वो आपने फिर प्रेस डालना है, तो इससे आपका अकाउंट जो ओपन हो जाएगा अगर आपको कहीं कभी पासवर्ड भूल जाता है तो। उसके बाद फिनिश पे आपने क्लिक कर देना है मैं और देन ओके। यहाँ पर आपका अकाउंट पहुंच गया और इसके बाद फिर आपने शुरू से आपके पास अकाउंट में आ जाएगा और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी ये रिव्यू हो रहा है हमारा। यहाँ पर फिर आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ऑर्डर में जाना है। ये 2 टाइम्स होता है इस तरह से, पहले भी इस तरह से मैंने सेलेक्ट किए थी। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है पहले से जो दिखाया था मैंने। फिर आपने कंटिन्यू क्लिक करना है, फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और देन फिर फिनिश पे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल में कुछ चीज़ रह गई है तो यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल में जा सकते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी पहली गिग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक गिग का टाइटल देता हूँ, डेटा एंट्री एंड एक्सेल जॉब्स। जैसे कि मैं ये गिग का टाइटल दे दिया डेटा एंट्री और एक्सेल की जॉब्स के लिए। क्या आप डेटा एंट्री और एक्सेल की जॉब्स करोगे? और उसके बाद डेटा एंट्री और एक्सेल के लिए हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर डेटा एंट्री के लिए आपके यहाँ पे आपने बिजनेस में आना है और बिजनेस के बाद आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी में सेकंड ऑप्शन आपके पास डेटा एंट्री का होगा। यहाँ से अब नेक्स्ट आपके पास कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो आप।
आपका अगर कोई भी फील्ड है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, ऑडियो प्रोग्रामिंग, लाइफस्टाइल, ये हो गया। और डाटा इनकी भी फिर सब आगे कैटेगरीज हैं। जिस तरह से ये बिज़नेस की है और यहाँ पर इसकी ये सब कैटेगरीज हैं। बिजनेस प्लान, सर्च, वर्चुअल असिस्टेंट, एडमिन सपोर्ट की होती है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अपने टैग्स को सिलेक्ट करना है। ये डाटा एंट्री और एक्सेल से रिलेटेड आपके टैग्स, डाटा एंट्री, डाटा एंट्री का टैग हो गया एक, एक एक्सेल का टैग लगा लेते हैं। मैक्सिमम आपने 5 टैग लगाने होते हैं यहाँ पर। पीडीएफ का लगा देते हैं। 5 टैग लगाने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 5 से कम भी लगाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे, आपके पास पैकेजेस आ जाएंगे। अगर आप एक ही पैकेज रखना चाहते हो तो आप एक ही ये पैकेज आपके पास आएगा बेसिक। अगर आप 3 पैकेज रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपने ट्राई नाउ पे क्लिक कर देना। आपके इसके बाद गो इट पर क्लिक कर देना। आपके दूसरे स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पैकेज का नेम दे देना है। जैसा कि हमारे पास ऊपर उसने बताया हुआ बेसिक है, आप बेसिक भी रख सकते हो। और इसके अलावा आप भी कुछ जो भी मर्जी रखना चाहते हो लेवल के हिसाब से वो टाइप कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ये इन्हीं पैकेजेस को, नेम को। तो इसके बाद आपने यहाँ पर डिटेल बतानी है कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो बेसिक पैकेज में। यहाँ पर पहले बेसिक पैकेज में आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। यहाँ पर आपकी का गिग जो है वो डाटा एंट्री और एक्सेल के मुताबिक है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कि मैं अपना 3 आवर्स वर्क ऑफ डाटा एंट्री and Excel as per buyer instructions। कि मैं अपने 3 घंटे का काम, 3 घंटे का डाटा एंट्री और एक्सेल का काम बायर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कर दूंगा। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो और अपने जो आवर्स हैं वो बढ़ा देना है स्टैंडर्ड पैकेज में। मिसाल के तौर पर मैं अपने 6 कर देता हूँ। 6 आवर्स का काम डाटा एंट्री और एक्सेल का काम मैं 6 घंटे का करूँगा स्टैंडर्ड पैकेज में। इसका रेट भी ज़्यादा होगा और बेसिक का रेट पहले सबसे कम बेसिक का रेट होगा, उसके उससे ज़्यादा आपके स्टैंडर्ड का रेट ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा आपका यहाँ प्रीमियम का रेट ज़्यादा होगा। प्रीमियम में फिर उसी हिसाब से आपके आवर्स भी ज़्यादा होंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने 9 आवर कर दिए। उसके बाद आपकी जैसा कि डिलीवरी टाइम कितने दिनों में आप कंप्लीट करोगे। बेसिक में 1 दिन में कर दूंगा। जैसे कि मैं स्टैंडर्ड 6 घंटे काम है वो मैं 2 दिन में कर दूंगा। और प्रीमियम 9 घंटे का काम जो है, 9 आवर्स का काम जो है ना, मैं 3 दिन में कर दूंगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी आपने नंबर्स ऑफ आवर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक में मेरे पास 3 हैं और स्टैंडर्ड में मेरे पास 6 हैं। और नेक्स्ट मेरे पास 9 हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग और क्लीनअप करोगे बेसिक में। तो यहाँ पर आप करना चाहो तो कर दीजिएगा। तीनों पैकेज में ठीक है बिगिनर के लिए,
कि वो इन तीनों पैकेजेस में आप फॉर्मेटिंग, क्लीनिंग में वीडियो और ग्राफ और टेबल क्रिएशन का भी ऑफर करें। तो यहाँ पर आप रिवीजन को बताओगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम आपको कहीं के ऑर्डर मिलता है तो वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर आप कंप्लीट करते हो और आप बायर को डिलीवर कर देते हो अपना वर्क, तो उसको अपना काम आपने उसने आपको जो ऑर्डर दिया था उसमें आप कुछ कमी रह गई, तो फिर वो चाहता है कि इसमें आप जो कमी रह गई वो उसको पूरा करे, तो वो आपसे रिवीजन का मुतालबा करेगा। तो हाँ, यहाँ पर आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको चाहिए कि अनलिमिटेड रिवीजन रखो, जो कि इफ़ेक्ट करता है, इंस्पायर करता है बायर को कि वो जो मोस्टली जो बायर होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें अनलिमिटेड रिवीजन्स मिलें। तो आपको अनलिमिटेड रिवीजन्स रखनी चाहिए कि अगर आप काम को अच्छे से आपको आता है। तो मैंने पहले बेसिक पैकेज का जो रेट है वो $5 रख दिया और स्टैंडर्ड का मैंने $10 रख दिया और प्रीमियम का मैंने $15 रख दिया। आपकी अपनी स्किल्स हैं, आपको जिस तरह से ठीक लगेगा वो रख दीजिएगा, मगर बेसिक जो है मतलब स्टार्ट अब बिगनर वाले हैं या वो स्टार्ट हर किसी का बिगनर का $5 से ही होता है और प्रीमियम का जो है $15 तक जाता है। अब जब आप के पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हो फिर आप अपने रेट को चेंज कर लेते हो। इसके बाद आप ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर आप यहाँ से एडिशनल सा आवर्स लगाना चाहो कि अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी एडिशनल ओवर अगर आप लगाओगे तो उसके आपको चार्जेस वो आपको उनसे मांग सकते हो बेसिक के हिसाब से, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आपको 2 दिन का काम अगर एक दिन में आप वो कहता है कि मुझे करना चाहिए तो आप यहाँ से अपने एडिशनल चार्जेस भी लगा सकते हो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज के हिसाब से। एडिशनल रिवीजन, अगर आपने उसको 5 रिवीजन दी हुई है तो वो चाहता है कि आप उसको 10 रिवीजन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से एडिशनल चार्जेस भी लगा सकते हो पर रिवीजन के हिसाब से। तो फिर नेक्स्ट हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी स्किल्स और थोड़ा सा इंट्रो देना है और अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कुछ स्किल्स के बारे में कॉपी की थी, तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को कॉपी करके ये अबाउट द गिग है। यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था ये वाला प्रोफाइल वाला था और यहाँ पर जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको ये वाला गिग वाला है। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ। आपने अपनी जिस तरह की आपकी स्किल्स होंगी उसके मुताबिक देना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह से करना है। और यहाँ पर आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर टोटल 1200 करेक्टर टाइप कर सकते हो। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप बुलेट्स लगा सकते हो और यहाँ से नंबरिंग और यहाँ से आप हाइलाइट्स कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। जैसा कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद इस पर हाइलाइटर पर क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, ये देखिए हाईलाइट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बुलेट्स नंबरिंग और बोल्ड भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने इसको सेलेक्ट की करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड पे क्लिक कर दिया और ये बोल्ड हो गया। इसी तरह करना है और नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी बायर से कोई रिक्वायरमेंट हैं तो आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताओगे, अदरवाइज़ आपने जस्ट टाइप कर देना है नो थैंक्स, नो थैंक्स। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी गैलरीज मतलब अपनी गिग के ऊपर जो फ़ोटोज़ लगानी है, तस्वीरें लगानी हैं, वहाँ यहाँ से आपने ब्राउज़ करनी है अपने कंप्यूटर से। जैसे कि मेरे पास कुछ रखी हुई हैं डाटा स्क्रैपिंग और डाटा एंट्री की। मैक्सिमम आप 3 पिक्सल लगा सकते हैं
फर्स्ट पिक जो है वो आपकी प्राइमरी होगी, जो फर्स्ट पे शो होगी। तो इसके बाद यहाँ पर आप अपनी वीडियो डाल सकते हो, जैसे कि मैंने अपना पिक्स को ब्राउज करके अपनी पिक्स डाली हैं ऑप्शन में, और यहाँ से आप ब्राउज करके कोई भी वीडियो डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये एक्सेल की पड़ी हुई है, मे भी ये ना अपलोड हो, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना वो 1 मिनट और 1 मिनट का तकरीबन देते हैं। क्या 1 मिनट की जो वीडियो है ना वो अपलोड कर सकते हो। आई थिंक ये 1 मिनट की ही थी। तो वो ये अंडर रिव्यू चली जाती है फाइवर के, वो 24 घंटे के बाद बताते हैं कि ये आपकी वीडियो ठीक है, लगाने के काबिल है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद आपने यहाँ पर पीडीएफ लगाने हैं अपने काम के, जो आपके पास काम किया हुआ है, जो आप कर सकते हो, वो यहाँ पर आपने अपने पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने पब्लिश कर देना है, गिग को पब्लिश करने का, पब्लिश पे क्लिक कर देना है और ये आपकी गिग पब्लिश हो जाए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिर आपने डन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो गई। ठीक है, ये आपकी पब्लिश। इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप शेयर में जाएंगे और ये यहाँ पर अपनी गिग का लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये लिंक कॉपी हो गया। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि व्हाट्सएप पर, और आप इसको शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर अगर आपका अकाउंट है वहाँ पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हो, और यहाँ से लिंक को कॉपी करके और भी जहाँ पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो, ताकि आपको क्लिक्स, रिव्यू और इम्प्रेशन मिलें, और ताकि आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ें, आपकी गिग रैंक हो जाए, इसलिए हम शेयर करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से आप देखते हैं कि अपनी गिग का प्रीव्यू, कि अगर आप दूसरे बंदे को, हमारी बायर जो देखने वाला है उसको हमारी गिग किस तरह से क्या नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू पे चलते हैं। जो बंदा अगले देखने वाला है उसको हमारी गिग इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, जब वो ओपन करेगा हमारी गिग को तो इस तरह से हमारी गिग उसको ओपन होने के बाद नज़र आएगी। ठीक है, ये सारे पैकेजेस जो आपने क्रिएट किए थे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि फाइवर के बारे में, आप किस तरह, कहाँ पर आपको मैसेजेस आते हैं, और आपकी अर्निंग, और आप इसके ऊपर आपके अकाउंट्स किस तरह से आपने कनेक्ट करने होते हैं फाइवर के ऊपर, मतलब कि आपके अर्निंग अकाउंट किस तरह से कनेक्ट करने होते हैं। मिसाल के अर्निंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपने, अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपनी अमाउंट, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट किस तरह से अटैच करोगे पेयोनियर के थ्रू। सो गाइस, आज की वीडियो में यही बताना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, आल्सो लाइक। थैंक यू।